फिल्म नोआ के साथ शुरू होती है, जो एक युवती है जो अपने सामान को पैक कर रही है और एक नए घर में जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि वो ऐसा करना चाहती है। वो चलते चलते एक पुरानी तस्वीर पर ठोकर खा जाती है जो उसे और उसके पिता को एक कार रेस में दिखाती है। पहले तो वो इसे नीचे रख देती है, वो इसे उठाती है और यात्रा के लिए इसे साथ ले जाने का निर्णय लेती है। नोआ अपनी माँ रफाएला के साथ कार में बैठती है। यात्रा के दौरान ये स्पष्ट है कि नोआ अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ नए घर में जाने से खुश नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अपने प्रेमी को छोड़ना पड़ेगा। और जब वे नए घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रफाएला के नए पति विली एक धनी आदमी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी को पीछे छोड़ देते हैं। विलियम की जीवन शैली नोआह और रफाएला से बहुत अलग है, क्योंकि वह बेहद अमीर है और एक विशाल हवेली में रहता है। जैसे ही वे कार से बाहर आते हैं, विलियम रफेला को प्यार भरी चुंबन से अभिवादन करते हैं और नोहा को अपने घर में स्वागत करते हैं। नोहा घर के चारों ओर घूमता है और देखता है कि विलियम के साथ होने के बाद से उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। रफेला नोहा को समुद्र के दृश्य वाले कमरे में ले जाती है और उसे वहाँ अपनी चीजें निकालने को कहती है। वो ये भी जोर देती है कि नोहा को इस घर में रहने का हक है, बिल्कुल उसके सौतेले भाई निक की तरह। जब वह अपना सामान खोलती है, नोहा एक बार फिर अपने पिता की फोटो देखती है और खुद को विचलित करने के लिए बालकनी में चली जाती है। उसे अपने सौतेले भाई निक को बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक उसे अपनी दोस्त बेटी से फोन आता है। बेटी उसे बताती है कि उसकी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी की है, इसलिए अब उसे उसकी संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिलेगा और उसे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। हालांकि नोआ इस उथल पुथल अमीर जीवन की शिकायत करने लगता है। वह फोन पर होते हुए किचन में जाती है और जब वह फ्रिज का दरवाजा बंद करती है तो अचानक निक वहाँ प्रकट हो जाता है। निक अपने आक्रामक कुत्ते से नोआ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश में पीछे हट जाता है। नोआ प्रभावित नहीं होती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। उस शाम को नया परिवार डिनर के लिए बाहर जाता है और कार्ड नोएल अपने प्रेमी डैन के साथ एक तस्वीर देखती है और उसे एक संदेश भेजकर उसे वापस बुलाने के लिए कहता है। निक अपनी कार में नोएल के पास से गुजरता है और दूर से उसे एक आकर्षक और प्रशंसात्मक नजर से देखता है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। रात के खाने पर विलियम अपने बेटे निक की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह देश के शीर्ष सर्फरों में से एक है। हालांकि नोआ उसे नकार देता है और निक को एक खराब असफलता बताता है जो केवल अपने धनी पिता की वजह से अवसर प्राप्त करता है। गुस्से में नोआ चली जाती है और विलियम निक से उसे घर ले जाने को कहता है। सवारी के दौरान निक जानबूझकर लापरवाही से ड्राइविंग करता रहता है और नोआ उसे घमंडी कहकर आलोचना करता है। वह कार को सड़क के बीच में रोक देता है और नोएल को बाहर खींचकर छोड़ देता है और फिर चला जाता है। चीजों को और बदतर बनाने के लिए नोआ के फोन की बैटरी भी मर चुकी है, इसलिए उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। शुक्र है निक का दोस्त कुछ ही मिनटों में आता है और नोह को एक पार्टी में ले जाने की पेशकश करता है, जहां अमीर युवा लोग आमतौर पर निक जैसे घूमते हैं। वहां पहुंचने पर लड़का निक की ओर इशारा करता है और नोआ हैरान होती है जब वह देखती है कि उसे चाहने वाली लड़कियों से घिरा हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से नोआ महसूस निक ईर्ष्या करता है। निक देखता है कि नोएल वहां है और उससे पूछता है कि वह कैसी है। नोएल उसे धमकी देती है कि वह उसके पिता को बताएगी कि वह गलत तरह की पार्टियों में देर तक रहता है। निक बदले में उसे अपने रास्ते से दूर रहने की चेतावनी देता है और चला जाता है। जल्द ही एक लड़की नामक जेना नोआ के पास आती है और खुद को निक के दोस्त के रूप में परिचय देती है। वह सुझाव देती है कि नोआ पार्टी में उसके साथ आए और नोआ दो लड़कियां शराब पीते हुए दुश्मनों के साथ मिल जाती हैं। रॉनी नोएल को बुरी नजर से देखता है। कुछ समय बाद निक देखता है कि नोएल बहुत नशे में है, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे घर ले जाए। घर पर निक एक आधा होश में नोआह को ऊपर ले जाता है और उसे अपने बिस्तर पर सुला देता है। वह प्यार से उसकी गर्दन सहलाता है और फिर चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि नोह को अपने बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं, जब उसकी माँ उसे चुपके से कोठरी में छिपा देती थी, इससे पहले कि उसका दुर्व्यवहार करने वाला पति उसे जोर से मारना शुरू कर देता। अगले दिन नोहा बीच पर जॉन और उसके दोस्तों के साथ समय बिता रही होती है, जब वह देखती है कि निक सर्फिंग के लिए तैयार हो रहा है। नेट लहरों पर सवारी करने जाता है, पर नोआह उसे चोरी छुपे एक अजीब से नजरिए से देखती रहती है। उस रात को देर से निक अमीरों के लिए एक कार रेस में भाग लेता है। उसके लिए नियत रोनी। पहली रेस रोनी की टीम के एक लड़के और निक स्वयं के बीच होती है। निक रेस के लिए तैयार है, लेकिन जब वह देखता है कि भीड़ में कोई नहीं है तो वह विचलित हो जाता है और इतना ध्यान खो देता है कि रेस की शुरुआत ही चूक जाता है। प्रतिद्वंद्वी की कार के खराब होने पर निक रेस जीत जाता है। सभी उसे जीत का जश्न मनाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इस बीच नोहा को एक अनजान नंबर से संदेश मिलता है और वो अपने प्रेमी डैन को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी के साथ धोखा देते हुए देखकर चौंक जाती है। नोहा बहुत गुस्सा हो जाती है और बेकाबू होकर पीने लगती है। जब निक उसे किसी और आदमी के बहुत करीब जाते देखता है तो वह गुस्सा होकर बीच में आ जाता है। वह भगवान को जाने के लिए कहता है और फिर नोआ से कहता है कि वह उसे अपनी बहन की तरह देखता है और उसे अनैतिक स्थितियों में नहीं देखना चाहता। वह जवाब देती है, कहती है कि उसने उस आदमी को उसके साथ घनिष्ठ होने दिया क्योंकि वह तस्वीरें लेना चाहती थी और उन्हें अपने प्रेमी को भेज दिया जिसने उसके भरोसे को तोड़ा। निक मौके पर छलांग लगाता है और नोआ से कहता है कि वह दूसरे लड़के की जगह उसके साथ एक तस्वीर डैन को भेजे। आश्चर्यजनक रूप से नोआ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और दोनों में एक उत्तेजित चुंबन होता है। इसके बाद ये नोह से कहता है कि वह उसकी रेस कार की पिछली सीट पर जाकर बैठे और प्रतीक्षा करे। रेजिना। हालांकि नोएल उस खूबसूरत कार से मोहित हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर कूद जाता है। रोनी नोआ के बगल में अपनी कार पार्क करता है और रेस लगाने के लिए तैयार होता है। भले ही नोआ बार बार कहती है कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की है। रोनी उससे झूठ बोलता है कि अगर वह अब एक रेस करती है तो निक शर्त हार जाएगा और अपनी लाल कार खो देगा। जैसे ही दोनों कारें रेस शुरू करती हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि नोएल एक अत्यंत प्रतिभाशाली कार रेसिंग पेशेवर है। रोनी हारने से डर जाता है, इसलिए वह नोहा की कार को धक्का देकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है।